नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। निर्बंध स्वरूप भूला मोही झूठे संबंध बताता है। झूठे संबंध बताता है। झूठे संबंध होते ही नहीं है, संबंध बताना झूठ है। झूठा संबंध नाम का कोई संबंध नहीं है। संबंध ही झूठे। झूठा संबंध बताता है मोही। मोही निर्बंध स्वरूप भूला। संबंध देखने से तो बंद होता है। संबंध देखने से तो बंद होता है। कोई सा भी संबंध देख लेना, बहुत प्रकार के हैं। दो द्रव्यों का तो छोड़ दो, अपनी पर्याय में भी कर्ता कर्म संबंध देखना बंद का कारण है। अपनी पर्याय में भी संबंध देखना कर्ता कर्म का। ज्ञान अपनी पर्याय का कर्ता तो है। ज्ञान अपनी पर्याय का कर्ता है कि नहीं? अरे पर के कर्ता का निषेध करने के लिए कहा था, अपने पर्याय का कर्ता है। पर के कर्तव्य के निषेध के लिए अपनी पर्याय का कर्ता कहा था, लेकिन अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। अकर्ता स्वरूप हम। माला फेरने के लिए लिखी ना, आवाज़ मत बढ़ाओ, सीटी मार रहा है। सुबह भी सीटी मार रहा था। कुछ ऐसी आवाज़ करो जिससे बिल्कुल आवाज़ ना है ना, गूंज रही है। स्यात् कर्ता स्वरूप हम या कर्ता स्वरूप हम? तो तुम आके कर दो, करो आके। जो जानते हो पहले से तैयारी किया करो बेटी, चेक करके आप सही हो रही थोड़ी आवाज़। गूंजती है नहीं तो, सुबह भी गूंज रही थी, सीटी मार रहा था। ओम बोलो। सब लिखा तो है करता। अरे लिखना है वो अलग चीज है। लिखना होता है सापेक्ष और वस्तु होती है निरपेक्ष। वस्तु त्रिकाल अकर्ता ही है। विश्व के सारे द्रव्य अकर्ता हैं, सारे गुण अकर्ता हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्व की प्रत्येक पर्याय अकर्ता है। अब समझ में नहीं आता ना, इसलिए कहते थे करता है।
कर्ता कहते हैं तुम्हारा काम कोई और नहीं कर दे, तुम्हें ही करने पड़ेगा। समझ गए? सम्यक दर्शन तुम्हें करना पड़ेगा, कोई और कोई नहीं कर जाएगा। केवल ज्ञान तुम्हें करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर जाएगा। तो ये कर्ता तो इसलिए कहती, तो ये तो व्यवहार हुआ ना उपदेश शैली। ये तो कर्ता कहना उपदेश शैली है। तुम अपने बच्चे तुम्हें ही पालने पड़ेंगे, और कोई नहीं पाल देगा। अपने शरीर का ध्यान तुम रखा करो। तो ये चरणानुयोग शैली है। अब जरा ये देखो, वस्तु शैली क्यों नहीं है? क्योंकि अत्यंत भाव में कर्ता कर्म कहना उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। बच्चों का ध्यान रखना उपचरित असद्भुत, और शरीर का ध्यान रखना अनुपचरित असद्भुत। तो वस्तु शैली तो नहीं हुई, वस्तु शैली नहीं हुई, कथन शैली हुई है। तो केवल कथन शैली में से मोह उत्पन्न न हो जाए, इसलिए कह रहे परम अकर्ता स्वरूप हो हम। क्या कहा? हाँ, कथन शैली से मोह खड़ा होता है। मुझे भी पता है, जिनवाणी में 99% लिखा है उपदेश शैली। जिनवाणी में उपदेश शैली 99% लिखी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति समझना मन वचन काय में इतना सा हेर फेर नहीं कर सकता, क्योंकि मन वचन काय की पर्याय भी 3 काल की व्यवस्थित है। मन वचन काय की उपदेश शैली में तो हम भी कहेंगे परिणाम सुधारो। कई पंडित साहब ने पूरा कारण कार्य बताया। जब हम कहते हैं परिणाम सुधारो, तो परिणाम किसकी आशय से सुधरेंगे? ये गौण है इस समय। परिणाम सुधारने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो आश्रय पूरा, कारण पूर्वक कार्य होगा, तो कारण का आश्रय करो कि निर्बंध स्वरूप, ओह तो आनंद ही हो गया। आनंद तो परिणाम सुधर गया। सुबह 1 घंटे के प्रवचन में आनंद हो रहा था, वो परिणाम सुधर रही थी। हल्कापन लग रहा था, वो परिणाम सुधर रही थी। ध्रुव की चर्चा सुनकर हल्कापन लग रहा था, यही तो परिणाम सुधरना था। वो परिणाम सुधरना क्या होता है? अरे आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो आनंद आने से तो निर्बंध होता है, दुखी होने से बंद होता है। मन वचन काय सुधारने की कोई विधि जिनागम में नहीं है। स्यात है, कैसे है कि पराश्रय से नहीं सुधरते, स्वाश्रय से सुधरती। इस स्यात हो गया, इस स्यात हो गया। स्वाश्रय से, तो स्वाश्रय का मतलब कि अकर्ता समझने से सुधरते हैं। सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कथन शैली में स्यादवाद होता है, और ध्यान रखना स्यादवाद वस्तु सापेक्ष से पूरा होता है। कुछ कह गए हम, सोचना क्या कह गए हम। एक स्यादवाद के कथन को दूसरे स्यादवाद से पूरा नहीं कर सकते आप, वस्तु शैली से पूरा करोगे। इसी से तो स्यादवाद बना जी, इसके लिए स्यादवाद, इसी के लिए स्यादवाद आया समझ आया। तो वस्तु के बिना नहीं होगा। मैंने अपन कहते हैं निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, इसमें नहीं हुआ। वस्तु शैली से देखो। पहले हम भी परेशान होते थे, अव्यवहासी का प्रकरण है नहीं उसमें, निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, फिर आगे मना कर दिया, ये तो अव्यवहासी है। आत्मा तो जैसा है वैसा है। अकर्ता स्वरूप है, जैसा है वैसा है। तो मन वचन का सुधारना चाहिए कि नहीं? बुद्धिपूर्वक, कि बुद्धिपूर्वक ध्रुव का आश्रय लेने का नाम है बुद्धिपूर्वक परिणाम सुधारना चाहिए। परिणामों में क्या करें? क्यों? परिणाम में तो कर ही नहीं सकता ना, खचित है, एकदम खचित है, बिल्कुल खचित। बहुत दृष्टांत दिए जा सकते हैं इसको। तो नहीं समझ में तो पूछ लेना, खूब दृष्टांत दे देंगे आपको। जिनागम के 4 अनियोग के दृष्टांत देंगे। 24वें नंबर पे जाना है तो जाना है। 96,000 होना है तीर्थंकर चक्रवर्ती को, तो होनी है। वो मनोवचन काय में कोई हेर फेर नहीं कर सकते, नहीं कर ही नहीं पाओगे आप। एक समय पहले केवल ज्ञान नहीं ला सकते आदिनाथ भगवान। बताओ उनकी क्या कमी थी मन वचन काय में? मन वचन काय में क्या कमी थी? आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष लग गया केवल ज्ञान लाने में, 83 लाख पूर्व लग गए दीक्षा लाने में, कुछ नहीं कर सकते। तो सब परिणाम सुधारने की विधि चरणानुयोग में क्या है कि चरणानुयोग निरपेक्ष नहीं होता, द्रव्यानुयोग सापेक्ष होता है। चारों अनुयोग एक दूसरे से निरपेक्ष होकर के तो मिथ्या एकांत में बदल जाती है। यदि हम द्रव्यानुयोग कह रहे तो चरणानुयोग आएगा उसमें, द्रव्यानुयोग पूर्वक चरणानुयोग आएगा। टोटमई साहब ने लिखा है, जो बिल्कुल नहीं समझते उन्हें अकेले व्यवहार, कोरे व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। जो समझते उन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि द्रव्यानुयोग अकेला होता है,
द्रव्यान योग सापेक्ष चरणान योग, और चरणान योग चरणानुसारणी द्रव्यम। चलो, निर्वाण स्वरूप भूला मोही और झूठे संबंध बताता है। झूठे माने संबंधों के बारे में झूठ बोलता है, ये समझो। अब इस पर तो कायदे से 1 घंटा प्रवचन करना चाहिए, और ऐसा कहकर मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ होमवर्क करो। दिन भर लिखो तो सही झूठे। अब ये व्यवहार चढ़ना नहीं हो, पत्नी मेरी है, झूठे संबंध, बच्चे मेरे, हमें तो करना ही पड़ेगा, मरे चाहे जिए पालना तो पड़ेगा। अभी अपना गुण स्थान तो है नहीं है, वो तो पालना ही पड़ेगा। मैंने क्या गजब है। यदि कहते हैं 2 दिन की आयु शेष है, तो अभी झूठे संबंध को झूठे नहीं कह पा रहे, धिक्कार है। नहीं, पत्नी तो मेरी है, अब जो हो सो हो, अनंत बसा है, जो हो सो हो, करना तो पड़ेगा ही। व्यापार तो संभालनी पड़े। अरे तुम क्या संभालोगे व्यापार? नहीं, वो लिखा पड़ी, बैंक अकाउंट, पैसे ट्रांसफ़र करा दूं बच्चे के नाम, और अकाउंट उसको कर दूं, वो बता दूं। 2 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे भले, और तो अभी नहीं संभलेगी। बच्चों के पाप का उदय होता तो बाप का चक्रवर्ती तो बेटा को नहीं मिलता कभी, पिता का केवल ज्ञान बच्चे को नहीं मिलता। काय को तुम ट्रांसफर कर रहे संपत्ति? मतलब जी झूठे संबंध नहीं समझ में आते इसको। मरते मरते भी समाधि बिगाड़ लेता है। यदि कन्फर्म भी हो जाए ना 1 महीना जिंदगी है, तो अभी नग्न दिगंबर दीक्षा नहीं ले पाएगा। क्यों? झूठे संबंध। अब पंडित जो हो सो हो, अपना कर्तव्य है। शास्त्रों में तो ये लिखा है गुणस्थान अपना वैसा है नहीं, तो रहना तो घर में ही पड़ेगा, 1 महीना ऐसे ही रहना पड़ेगा। उल्टे उल्टे सोचेगा बिल्कुल। झूठे संबंध ऐसे करना है। शरीर अपना है, अभी भी अपना ही है। ले अब देखो, आयु भले पूरी हो जाए, लेकिन शरीर जब तक अपना है तब तक बुद्धि हुआ। मैंने सब इसमें लिखा है। व्यवहार नहीं का हटाग्रही, व्यवहार नंबर का व्यवहार नहीं के आग्रही, दुराग्रही, हटाग्रही, मताग्रही। हटाग्रह है तुम्हारा ये, देगा जो हो सो हो। गुरुदेव को देखो, परिवर्तन किया था तो सबसे कठिन प्रॉब्लम थी, भयंकर प्रॉब्लम, सबसे भयंकर प्रॉब्लम। आप ये समझ लो, आप पाकिस्तान में खड़े हो और कोई तुम्हारा परिचित नहीं है, ऐसी परिस्थिति गुरुदेव की। श्वेतांबर साथ नहीं दे रहे थे और दिगंबर का परिचय नहीं था, और जिस गांव में थे वहाँ डेरावासी थी। डेरावासी स्थानीयवासी का कट्टर विरोध है बिल्कुल। वो एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखते। इतने सालों में भी लोकल के डेरावासी नहीं जुड़े वहाँ, मैं नहीं जुड़ी। तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब एकदम। सोचना जरा, क्या सोच करके परिवर्तन किया होगा। इस देह के प्रति झूठा मोह तो नहीं रखा। जो होगा तो होगा ना। इसको यदि 90 साल रहना है तो कहीं रोटियां लिखी होंगी। इस मामले में भले ही अनंत बसाया था, होंगी लिखी होंगी, हमें नहीं मालूम। हमारा ध्रुव तो निश्चित है। समय सारजी में अनंत बसाया नहीं था। समय सार तो कन्फर्म है, जे मार्ग यही मार्ग है, यही जे कन्फर्म है। रोटी काली की हमें नहीं मालूम, इसकी रोटी जे जाने। जब तक जिंदा रहना हो तो कहीं ना कहीं लिखी होगी। क्या गजब, 1 सेकंड भी टेंशन नहीं करी। लेकिन 1 आध महीना में सोचते हैं कि घर में कब तक भोजन करें। सोचते ना 1 महीना, एक महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीने, 1 साल, और कब तक। दिगंबरों को पता नहीं था उस समय तक भी। पहले स्थानकवासी ही जुड़े, मैंने पहले स्थानकवासी ही जुड़े, दिगंबर नहीं जुड़े। दिगंबर तो बहुत बाद में जुड़े, जब मंदिर बन गया। मंदिर बन गया, समोसण बन गया, उसके बाद दिगंबरों का जुड़ना शुरू हुआ है। और जुड़ना नहीं हुआ वो तो इक्का दुक्का आए गए। गिरनार जी की यात्रा जाते थे, और फिर वो समाज जब आत्मधर्म से अपना शुरू हुआ ना, तब दिगंबरों का विरोध चालू हुआ। तब सबको खबर पड़ी कुछ है वहाँ। मैंने वो लंबी चौड़ी स्टोरी है। तो हमारा मतलब गुरुदेव तो इस पे कि इसको जो होगा होगा। ये मोहम्मद छोड़ा, झूठा संबंध छोड़ा। अभी हमें सही कह रहे, यदि खबर पड़ जाए तो क्या करोगे। हम झूठे संबंध को ही प्रदान करते रहेंगे। तो इससे मालूम पड़ता है तुझे को व्यवहार नहीं का हटाग्रह है। व्यवहार नहीं के कथन को जैसे का तैसा नहीं मानना। टोटोबली साहब लिखा एम नहीं, जैसा कहता है वैसा नहीं। अब हर जगह लगाओ, इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं। पंडित साहब से जब भी लोग कहते थे सब थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो हम पूरा ध्यान रखेंगे क्या बात है। थोड़ा क्या रखेंगे, सब थोड़ा देह का भी ध्यान रखो। आत्मा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा देह का भी ध्यान। तो कहते पूरा ध्यान है कि ये हम नहीं, इस देह के स्वास्थ्य के करता हम नहीं।
इसमें उदयाधीन होगा जो होगा। उन्होंने देखो यहाँ भी जब आए तो एडजस्ट तो नहीं किया, समझौता तो नहीं कर लिया, इतना सा ही समझ नहीं, वो तेल घी नहीं, बस बनेगा ही, छनेगा ही, पानी कुएगा ही, पानी से छनेगा, दूध बनेगा, घी बनेगा, तभी लगवाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। मत चलन तो दिए हम पूरे इस देह के ममा तो मैं अपने पूरे जीवन की साधना थोड़ी छोड़ेंगे। तो ये है सीखने की बात। झूठा संबंध छोड़ा था पंडित साहब ने, कभी एक दिन भी एडजस्ट नहीं, नहीं माने नहीं, आखिर मैंने जब भी कोई जिससे नहीं समझ में आती तो उसे घुसे ही रही थी, नहीं नहीं अभी नहीं, मतलब ऐसा नहीं सेवा करावे आप कोई नहीं तो चलो अब तुम वहीं आ जाओ, तुम हमारे आकुलता के कारण बनोगे। हम अकेले में समाधि कर लेंगे, लेकिन तुम आकुलता में निमित्त बनते हो, तुम हमारे कमरे में नहीं घुसोगे। चिरंजा भाई जी ने उनको बाहर कर दिया था, पंडित जी को बाहर कर दिया था, गणेश प्रसाद जी को जाओ बाहर जाओ, देह छूटने के समय तुम रो पड़ोगे, हमें मालूम है, तुम आकलित हो जाओगे, तुम हमें संबोध ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? क्या बढ़िया है, झूठे संबंध बनाओ। हमारा पैसा है, ध्रुव फंड है, हमें क्या चिंता, झूठ, हमारा ध्रुव फंड है, हम निश्चिंत हो गए। ये है झूठे संबंध। ध्रुव की बातें कर रहे हो, ध्रुव फंड को भरोसा कर रहे हो। पैसा चलोगे, वही तो पैसा, तो अब कहाँ हुई है, अब कहाँ हुई है, बताओ, गुरुदेव से पूछो कहाँ हुई है। गुरुदेव भी सोच सकते थे 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, चलो अपन रोटी बना लो, अपन 3 जने सेंक लेंगे, 3 चूल्हा बना लो, मतलब 3 पत्थर रख के यहीं बनू लेंगे, क्या करने हो जाओ। हाँ, एक दिन रोटी नहीं बनाई, एक दिन पैसा नहीं रखा, अविरत सम्यक दृष्टि पैसा रख सकता है, तर्क नहीं दिया गुरुदेव ने। उन्होंने तो घोषणा करी ना मैं अविरति हूँ, अविरति श्रावक हूँ। तो अविरति श्रावक के लिए क्या क्या होना चाहिए बोलो? हो सकता था ना, रख सकते थे ना। वो तो पैसा नहीं छुआ तो नहीं छुआ, रोटी नहीं बनाई नहीं बनाई, नहीं बनाई तो नहीं बनाई, घास पे पैर नहीं रखा तो नहीं रखा, नहीं अब तो हम अविरति, नहीं घास पे पैर नहीं रखा तो नहीं रखा। माने जो जो काम उनको उन्हें ग्रंथ में से आगम सम्मत होने पर भी नहीं किया, अविरति कहने पर तो छूट मिल गई थी ना, लेकिन नहीं, छूट नहीं ली। बहुत सारे प्रकरण हैं जीवन के उनके जो याद आते हैं। वो पेड़ कटवाने के नाम पे भले ही परमा का मंदिर ना बने, पेड़ नहीं कटेंगे, अड़ गए, पेड़ नहीं कटेंगे, नहीं 5-6 पेड़ थे, परमा का मंदिर हम नहीं बन, नहीं मत बना दो, खूब है मत बना, मत बनने दो। अब वो बनाने की भावना भी थी, कहाँ बनाए कैसे बनाए ये भी सोच रहे, ले जगह वही थी वहाँ, नहीं नहीं बिल्कुल सख्त ना। फिर आखिरी जब बहुत बारंबार प्रेशर किया तो उन्होंने कही, देखो फूलचंद जी कहेंगे तो मानेंगे। वो दिगंबर का पंडित है, आगम सम्मत है, तो फूलचंद जी बोलेंगे तो अपन करेंगे। तो फिर चिट्ठी लगी फूलचंद जी को, फूलचंद जी ने सम्मति दी कि ठीक है काट सकते हैं, निचली भूमिका में मंदिर बनाने के लिए, शासन प्रभावना के लिए 4-5 पेड़ काट सकते हैं। ये एकेंद्रीय है, वसंगी पंचेंद्रीय और जैन शासन का बहुत बड़ी प्रभावना है। सहमति दी तब कटे वो। मैंने दिगंबरों से पूछे बिना एक चीज़ नहीं ग्रहण करी। दिगंबरों ने गलत कहा कि जी गलत है, ट्रस्ट का नाम तो हटाओ, जी गलत है तो हटाओ, फूल नहीं चढ़ेंगे तो नहीं चढ़ेंगे, और दीपक नहीं जलेंगे तो नहीं जलेंगे, इसको कहते हैं संबंध नहीं है। हम तो अपने राग के पोषण करने के लिए संबंध खोजते फिरते, इसका नाम है झूठे संबंध। क्या बोली? बोलो, सुनो नहीं तुमने ध्यान से, बोलो क्या बोला? अपने राग के पोषण के लिए झूठे संबंध बताता है। झूठे, गुरुदेव ने तो सम्मत होने पर नहीं किया, नहीं वो वित्ता राग तो होता ही है। राग की तरफ से हाथ नहीं बोलेंगे हम, ऐसा राग होता है, हमें ही पता है गुणस्थान प्रमाण राग होता है, लेकिन राग प्रमाण गुणस्थान नहीं होता। आत्मा प्रमाण राग मिटता है। क्या कह रहे? राग को स्वच्छंदता के लिए हमें गुरुदेव की स्टोरी सुना के बता दिया, राग को स्वच्छंदता पूर्वक स्वीकार नहीं करेंगे, स्वयं को भूल नहीं याद करके स्वीकार करेंगे। अकर्ता स्वीकार करके करता तो कहेंगे, करता कहेंगे, करता तो नहीं, करता कहेंगे। अकर्ता को देखकर, ध्रुव को देखकर, समझ आ रही कुछ क्या कह रहे हैं? जल्दी जल्दी। अकर्ता अनुभव करके करता कहेंगे।
समझ में आ रहा है? हम बिल्कुल करता नहीं है, ये पहले मानेंगे, कहें तो और फिर किसी पे आरोप नहीं डाल सकते, इसलिए आरोप ले लेंगे। समझ में आया? कुछ दृष्टांत दूं? दृष्टांत दोगे कोई? बोलो, कौन देगा दृष्टांत? हाँ बोलो। पड़ोसी अपने लड़के ने किसी का पत्थर फेंक दिया, हाँ कर दिया कोई। तो अपन दुनिया से बचाने के लिए उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि हमारे लड़के हाँ, अपन ने नहीं कही थी तोड़ो पत्थर, पत्थर मारो किसी को। अब अपने बच्चे ने गलती कर दी, उसकी जिम्मेदारी अपन ले लेते। शादी में, शादी विवाह में, बारात में नौकर ने गलती की हो, किसी और ने गलती की हो, तो अभी हाथ जोड़ कर क्या कहते हैं? हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, आपकी इज्जत नहीं कर पाए, आपकी अनुकूल, आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल काम से व्यवहार नहीं कर पाए। बोलो, जबकि गलती दूसरे की है, और स्वयं ने चाहा भी नहीं था, खर्चा भी किया था, उपाय भी बनाए थे, तर्क नहीं देते, हमने तो सही उपाय की, हमारी क्या गलती? आप देख लो, हमने कैसे बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करी थी। अब वो एंड टाइम पानी बरस गया, हम क्या करें? और नौकर बीमार हो गए बेचारे, बुखार लग गया, तो हम क्या करें? हम पर्याय की सफाई में तर्क नहीं देंगे और अपना कर्तव्य मानेंगे नहीं। क्या कहा? हम पर्याय का सफाई देंगे नहीं, हमारी जिम्मेदारी। बोलो हमारी जिम्मेदारी। बोलो, फिर भी हम जानते हैं कि योग्यता प्रमाण हुई है, गुणस्थान प्रमाण हुई है, हम इससे खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अपने में संतुष्ट हैं, और स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? समझ गए? दोष, मोक्ष मार्ग में दोष होना अपराध नहीं है, दोषों का पक्ष लेना अपराध है। दोष होना अपराध नहीं है, दोषों से भिन्न नहीं देखना अपराध है। दोष होना अपराध नहीं है, ध्रुव भूल जाना अपराध है। दोष होना अपराध नहीं है, स्वभाव के सम्मुख कैसे टिकेंगे ये भूलना जी। समझ गए अपराध की श्रेणी? समझ आ रही बात? हाँ बोलो ध्रुव विकार है, हमें ही मालूम विकार है, अब क्या करें उस विकार का? क्या करें? मन वचन का व्यवस्थित खचित है, बताओ कहीं करने की गुंजाइश हो तो हम बता दो। पहले हम इसीलिए दुखी थे, हम खुद, दूसरों की नहीं कह रहे, हम खुद दुखी थे। मन वचन का बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं थी, अनकंट्रोल्ड थे। बहुत उपाय करे तो भी अनकंट्रोल्ड थे, बहुत उपाय करे, सारे उपाय करे, जितना मिथ्यादृष्टि करता है हमने भी करे बहुत उपाय करे। मैंने तो प्रायश्चितों की लिस्ट बना ली थी, ऐसी गलती करेंगे तो ऐसे प्रायश्चित, ऐसे तो मालूम पड़ी अब पानी भी नहीं मिलेगा मरते दम तक और तो बाद में मालूम पड़ी गुणस्थान प्रमाण होते। गुणस्थान प्रमाण कहना स्वच्छंदता के लिए नहीं है, एक गारंटी है कि गुणस्थान का उल्लंघन करके परिणाम नहीं होती। परिणामों को जानकर गुणस्थान का पता लगा लेना, और ध्रुव के सन्मुख ये गुणस्थान भी कैसे टिकेगा? क्या कहे? सोचे ना उसमें क्या है? हमने पंडित साहब को जब जब कहा कि ऐसे ऐसे विचार आते बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे आते, तो बोले बेटे गुणस्थान है। उन्होंने हर बार कहा गुणस्थान क्षणिक है तो क्षणिक है, अब जो ध्रुव का आश्रय करोगे आनंद बढ़तेगा, हो जाएगा। और बिल्कुल प्रत्यक्ष बात हुई, आनंद बढ़ते 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 अतः पता नहीं लग रहा, अब आ रहा है मजा, अब तो पक्का विश्वास है मोक्ष होगा स्वभाव के सम्मुख कैसे टिकेगी? समझ में आया? झूठे संबंध, अभी झूठे संबंध में मेहनत करो। कब कब खड़े करते हो झूठे संबंध? जब जब आपको अपने राग का पक्ष होता है, पर्याय दृष्टि का पक्ष होता है, मिथ्यात्व का पक्ष होता है, तब तब जिनागम में लिखे हुए व्यवहार नहीं का पक्ष करते हो। व्यवहार का बुरा नहीं है, व्यवहार का पक्ष अपराध है। क्या कहा? व्यवहार बुरा नहीं है, व्यवहार का पक्ष बिल्कुल बुरा है, बिल्कुल जहर है। पुण्य पाप अधिकार में लिखा है, कलश टीका में, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। हमने पंडित साहब को पूछा, चिखा लिखी, घबरा गए थे हम तो, पढ़ गए, चिखा लिखी, उन्हें वही में प्रवचन करा, फिर बताया बहुत अच्छा, 1 घंटा, सही है, होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। दुष्ट से ज़्यादा खतरनाक है अनिष्ट, अनिष्ट से ज़्यादा बड़ा घातक है घातक। जैसे गाली देते रहते हमें तो बड़ी दुष्ट है, जब देखो हमारी बुराई तो दुष्ट ही तो है। अरे लेकिन दुष्ट ही नहीं है, हमारा व्यापार मिटा रहे, हमारे ग्राहक तोड़ रहे, अनिष्ट भी करे हमारे व्यापार, बच्चे बच्चे सबको उधम मचा कर हैरान कर रहे, कैसी
न बच्चों स्कूल पढ़ में जान दे, न कहीं करना, वो सब बहुत डिस्टर्ब कर रहे। चलो इतना ही हो तो कछु बात नहीं, नहीं बेटो। समझ में आया? व्यवहार दुष्ट अनिष्ट स्वभाव तेरा, इस ऐसे कहकर संतोष को दुष्ट अनिष्ट घातक कहा है, ध्रुव भूलने को दुष्ट अनिष्ट घातक कहा है। फिर कहकर व्यवहार गलत नहीं है, व्यवहार बुरा नहीं है, व्यवहार अपने आप में अपराध नहीं है, कोई सा भी हो। तुम तो शुभ की बात करें, हम का अशुभ भी बुरा नहीं है, क्योंकि होता है वो भी। अमुक अमुक गुण स्थान तक व्यापार लिखा है तो व्यापार पाप भाव है, पाप प्रवृत्ति है। व्यापार विवाह करना पाप प्रवृत्ति है, चार संज्ञाएं पाप प्रवृत्ति है, लेकिन अमुक अमुक गुण स्थान तक अणुव्रत कह करके स्वीकार किया, अणुव्रत किया ना, अणुव्रत किया, थोड़ा सा व्रत किया, बाकी तो स्वीकार ही किया ना। तो पाप बुरे नहीं है, पुण्य बुरा नहीं है, लेकिन तो जिनवाणी का तर्क का आधार लेकर उसका पोषण करता है, ये तो तेरी आत्महत्या कर ली। ध्रुव मत भूला, ध्रुव मत भूलो, फिर बदल जाएंगे, पक्की बात है, बदले क्यों नहीं बदलेंगे। इसलिए व्यवहार नहीं समझने में बहुत मेहनत चाहिए, फिर से कह रहा हूँ, व्यवहार नहीं समझने में बहुत मेहनत चाहिए। क्योंकि व्यवहार प्रवृत्ति प्रधान कह रहा है, मान लो है तो और भी प्रकार का, गुण भेद पर्याय भेद उधर भी है, लेकिन अपन अभी यहाँ का ले रहे। अपने को खतरा क्या लगता है कि पंडित जी जी तो सम्यक दृष्टि हुई, जब से बिगड़ और गए, कहाँ बिगड़ गए, पहले इतनी प्रवृत्ति नहीं करते, अब तो प्रवृत्ति बढ़ गई। तो ध्यान से सुनना, पहले गुणस्थान की तुलना में चौथे गुणस्थान में संज्ञाओं की प्रवृत्ति बढ़ती है। सुबह भी कहा था शायद आज ही, संज्ञाओं की प्रवृत्ति बढ़ती है, बिल्कुल समझ लो अच्छी तरह से। तुम स्वच्छंद नहीं कह सकते उसे। हाँ, कसाय शक्ति घटती है, प्रवृत्ति बढ़ती है, समझते हो, प्रवृत्ति बढ़ती है और कसाय शक्ति, इसका मतलब बंद करने की शक्ति घट जाती है और प्रवृत्ति बढ़ जाती है, पुण्य करने की शक्ति बढ़ जाती है और प्रवृत्ति घट जाती है, और पाप करने की प्रवृत्ति, उल्टा उल्टा काम हो रहा। क्या कह रहे, समझ में आ रहा कुछ? आगे आगे गुणस्थान में पुण्य प्रवृत्ति घटती जाती है और पुण्य बंद की शक्ति बढ़ और पाप की प्रवृत्ति पहले बढ़ती है, चौथे गुणस्थान में बढ़ती है, पांचवें में दिखती है, खूब बढ़ती दिखती थोड़ी, चौथे की तुलना में तो कम ही हो जाती है पांचवें की, लेकिन दिखती है, चौथे में ही ज़्यादा होती है, बस इतना ही समझो, पांचवें में घटती जाती है। और कर्म बंधन की शक्ति पहले गुणस्थान की तुलना में असंख्यात विभाग रह जाती है, अनंतानुबंधी घट गई ना शक्ति, बंद कम हो गया, अब नाप नहीं सकते। इसीलिए लिखा है, मन वचन काय की प्रवृत्ति से ज्ञानी अज्ञानी का नाप नहीं कर सकते। इसीलिए ज्ञानी के जीवन में भी कई बार लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, ऐसा कैसा मिथ्या दृष्टि को धर्मानुराग घटा होता है, घटा का होता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि समझना बहुत गड़बड़ है जी, कुछ कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि को धर्मानुराग नहीं होता, उसे वो वीतराग भाव कहता है। देखो अपन तो अपना लोटा छान रहे, अब पाठशाला नहीं चल रही तो हम कहाँ करें, भेजत है नहीं पाठशाला वाले, हम क्या कह के हार गए, अब हम तो भैया कसाय नहीं करत, चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, प्रवचन सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक, अब पंच कल्याण में पानी छने नहीं छने, अब जो हम कहाँ कर कह सके तो अपन और क्या कर सके, अपना काम कहवे को, अपना फर्ज कहवे को, बस खत्म। जो वीतराग भाव होगा इसको वीतराग भाव नहीं कहते भले आदमी, इसको दुष्टता कहते हैं। अनंतानुबंधी का साय में ऐसी सोच चलती है, धर्म का जो हो सो हो, हम कर क्या ही सकत। बच्चा जैसे जहर खाता हो और गुस्सा आती हो तुम्हें, एनी हाउ बचाते हो, ऐसे एनी हाउ उसे रात्रि भोजन से बचाना चाहिए, सप्तव्यसन से बचाना चाहिए, एनी हाउ पूरी दम लगा के सोच के। फिर हम अपनों कब पढ़ेंगे, जय तो गदा हो, हम अपनों कब पढ़ेंगे। उसे यदि तुम भगवान आत्मा देखते हो तो पढ़ लो सब, व्यवहार तक कड़क है। फिर पंडित साहब क्या जरूरत थी तुमसे, हमसे क्या जरूरत है, बोलो राजेश।
अपन बुरो भी मानते मान लो तो भी होने नहीं, तो हमसे आओगे तो हम तो यही कहेंगे। अरे कभी देखा तुमने, तुम भाग जाओ, उठ जाओ, चले जाओ, रूठ जाओ, रो लो, गा लो, नहीं, हमारे पास आओगे तो हम तो वही कहेंगे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? उनने दुनिया की परवाह नहीं की, क्योंकि बेटा जब आत्मा को आत्मा दिखता है तो ऐसे ही परिणाम होते हैं साधर्मी अनुराग के, साधर्मी वात्सल्य के ऐसा ही परिणाम होता है। हम होता ही क्या करें। अब इसने क्या करा, हमारा मोड़ा तो 1 लाख को पैकेज है, बस 8 लाख को पैकेज है, 50 लाख को बीड़ी पिया थे वो कच्छू नहीं, और कच्छू नहीं बता। और हम कह रहे बीड़ी पी रहे थे, ऐसी बात हो गई कि बारे नाव तो बहुत अच्छी बनाई, इतना से टुकड़ो करो वहाँ, इतना से छेद ज़्यादा नहीं, इतना से छेद ज़्यादा नहीं। तुझे तुझे समझ में नहीं आ रही। उसने रात्रि भोजन कर लिया। मैंने जो पढ़ाया है 2 घंटे का एक लेक्चर है बहुत अच्छा, स्ट्रेस फ्री लाइफ का, 8 स्टेप्स। उसमें एक बात कही है, एक पूरा व्यवहार का ही है वो, 8 स्टेप्स स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। तो उसमें एक बात कही है कि यदि हमारा बच्चा पढ़ाई करता है तो 5 अणुव्रत और देश शास्त्र गुरु के आराधना उपासना छोड़कर ना करे। शादी करना है तो ये 8 बातें सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखे, नहीं तो ये समझना कि तुम उसके दुश्मन हो। नाव में छेद करने की अनुमति दे रहे हो आप, ये समझो। हमें नहीं चाहिए करोड़ की कमाई, हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन 8 मूल्यों की रक्षा करेंगे, पहले रक्षा करेंगे। हम नहीं, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारे सामने कोई कह के देख ले, हमारा गुणस्थान प्रमाण पर हम बता दें। नाराज क्यों हो जाते बताओ? कभी नाराज भी हुए तो इसीलिए तो नाराज होते, भाई हमें कमी दिख रही है, तुम्हें कमी नहीं दिख रही, तो हम यही पे से तो नाराज हो रहे, और काय पे से नाराज होंगे। आप हमें स्वतंत्र छोड़ दो, अरे स्वतंत्र देख लो तो हम छोड़ दें। हमें धर्मानुराग है, हम क्या करें, हम तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दें, हमें क्या माने, हमें क्या जरूरत थी, हमें तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़े, स्वतंत्र छोड़ के देख तो लिया। पहले स्वतंत्र समझोगे तब स्वतंत्र छोड़ेंगे। साइकिल चला हुआ आ जाना चाहिए स्वतंत्रता से, चला हुआ है नहीं, तुम तो छोड़ो पापा छोड़ो। भाई धर्मानुराग है, जिसे धर्मानुराग नहीं होगा उसको मिथ्या वीतराग भाव लगता है, मिथ्या वीतराग भाव उसे सच्चा लगता है। अपन कह रहे हैं मिथ्या, तो उसे ऐसा लगता है प्रवचन में कोई नहीं आ रहा, हम भी अपना कर रहे हैं। हम पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अपना लोटा छानने की व्यवस्था नहीं। सब ऐसे कहते अपना लोटा छान लो, अपना लोटा छान लो। क्यों, तुम्हें शुद्ध भोजन करना है क्या? शुद्ध पंचकल्याण में सबको पानी छानो तो अपने आप छानो मिल जाए। नहीं, हम अपने लोटा छान लेंगे। फिर और आटे को कहाँ से उसने हो, तुमने अपना लोटा छान ला, फिर आटे कहाँ से उसने हो, और सब्जी कहाँ से धुलेगी। फिर तुम कहते रहो वो नल को पानी ले लो, उते को अनछनो ले लो, उते को उते ले लो, उते को उते ले लो। हम क्या अभी 2 शिवाजी पार्क में और हस्तिनापुर में 3 जगह उसने कर लिया अभी, और अभी यहाँ भी कोई व्यवस्था फैलाई उसने, गोर जमन में कोई ने व्यवस्था मंगाई। तो वहाँ अभी बात चल रही थी, वो उसे कहा गरज पड़ी पारस का, अब लोग करोड़पति है, वो व्यापार धंधा है बाबा, एक मिनट फुर्सत नहीं, 24 घंटा फैक्ट्री चलती है, 24 घंटा। वो उसे क्या गरज पड़ी है? उन्हें तो कह दी थी 1 लाख रुपये देंगे केवल, इतने बढ़िया काम करा 1 लाख। तो दिल्ली वालों का कोई बात नहीं, कम पड़ेंगे, अपन लगा लेंगे, अलग से नहीं देंगे दान, जय में लगा देंगे। जय है सोच, जय छूट देना चाहिए। छले पानी व्यवस्था में तुम्हें जितने आदमी चाहिए लगाओ, 10 लाख लगे, लग जान दो। 1 करोड़ तुम 6 महीने की प्रैक्टिस में दे सकते, नाच में कूद में, और जहाँ में 1 लाख हमें बताया उन्होंने, 1 लाख की बोली, 1 लाख देंगे। 1 लाख में कैसे संजय साहब को पानी, बताओ कैसे सनेगा? आवाज नहीं बढ़ा बेटे, गूंज रही है। कुर्सी पे उधर बैठ जाओ उसके पास। आप तो इसलिए सुनाई नहीं पड़त कि सुनने लायक है नहीं। समझ आ रहा है, गूंजती है बात। चलो समझ में आ रही बात, हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे भैया, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ। असली संस्कृति में 10 नहीं 50 लाख लग जाए पानी छान में, सो तो बढ़िया लगे। नाच में कूद में करोड़ रुपये खर्च कर दे, वो वैसी ऐसी रिकॉर्डिंग होगी, वैसी वैसी होगी, वैसी ऐसी होगी, बाम लगा देगी। मैंने पूछा, दिल्ली के पंचकल्याण हुआ था पहले आत्मा ट्रस्ट का,
तो वीडियो रिकॉर्डिंग उस समय भी हुई थी। मैंने बाद में बहुत पूछा वो वीडियो है कहाँ, लेकिन कछु आता ही पता नहीं कहाँ है। फिर जब 10 शिविर लगा था, शिविर सवा दिल्ली का, उसमें वीडियो बनी। हमने पूछी है कहाँ भी, हमें चाहिए। बना तो ही है, फिर कहाँ जात भगवान ही माले गए। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते, लाखों रुपए खर्च हो जाते दिखावटी कामों में। देखो भाई, हमें इसलिए इस पंचकला पसंद नहीं आते, हमें दिखावट पसंद नहीं है। हमें संस्कृति के बिना मृतक कलेवर जैसा लगता है। बिल्कुल साफ है, मृतक कलेवर। हम संस्कृति का नाश नहीं कर सकते। थोड़े में बहुत का पानी छानो, अपने लोटे छानने की व्यवस्था नहीं है। तब सबका पानी छान दो, तुम्हारा लोटा अपने आप छानेगा। अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं बता, हम तुम सबको लोटा छान रहे तो हम लोग लोटा छान ही तो रहो। आज तक हमें डिप्रेशन इसलिए नहीं हुआ, परेशानी इसलिए नहीं हुई। संकट तो सबको आती है। पुण्य पाप के उदय किसी को नहीं छोड़ते, मुझे भी नहीं छोड़ते, लेकिन सबके हित में सोचते। तो हमारा हित तो अपने आप, मैं सही कह रहा हूँ, यदि मैंने सबके ब्रह्मचर्य की नहीं सोची होती तो मेरा ब्रह्मचर्य इतना जोरदार नहीं होता। ब्रह्मचर्य मैंने वो देह संबंधी नहीं है, वो तो है ही जो कुछ हो गया, तो आत्मा संबंधी बात कर रहा हूँ। सबके आत्मा की कुशल, हाँ झूठे संबंध। शरीर का बता दिया, स्त्री पदार्थ का बता दिया, ध्रुव फंड का बता दिया। आंखों के लिए घी नहीं चाहिए, आंखों के लिए बासल्य चाहिए। देखो तो, देख के आए उल्टी रिपोर्ट, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो ऐसा कर रहा हूँ। आंखें खराब नहीं होंगी तो क्या हुई है? आंखों के तो घी खाने से कोई की आंख अच्छी नहीं होती। 53 गति में कोई घी नहीं खाता, और चश्मा कोई है 53 गति में कोई घी नहीं खाता, और तुम लोग खूब अच्छे खा रहे, तब भी हालत खराब है। बिल्कुल पक्का ऐसे लगा, ये झूठा संबंध है। हमें घी काली मिर्ची चाहिए। कौन ने कहते घी काली मिर्ची चाहिए? अरे दोस्तों का गोपन करना सीखो, दूसरों को भगवान देखना सीखो, वात्सल्य से प्रेम से अपनाना सीखो। कल हमने दूध पिया था, तुम लोगों ने नहीं पिलाया था, तो हम जान रहे हमें तकलीफ। सुबह सबसे पहले उकाली बनाई सबके लिए, भैया उकाली पी ली। हम जा भी कैसे करते, कोई घर से आ जाए, लेकिन नहीं, कोई पर काम मत बढ़ाओ, टाइम से प्रवचन में आ जाए। हमें भोजन बनाने में इसलिए ये लगता है, हमारा भोजन बनाओगे प्रवचन में नहीं आओगे। इतना सामान बना लिया सुबह से, प्रवचन में नहीं आया, क्या मतलब निकला? भोजन कराना इसलिए भारी पड़ता है। 10 नहीं 50 लोगों को भोजन हो सकते हैं। 50 लोगों की कितनी देर में? आधा घंटा में। दिखावटी में दिक्कत है बस। एक तरफ दाल धर दो, दाल तो खूब सारा पानी, जितनी हैसियत है तो इधर एक रोटी धर दो, चटनी धर दो। हमने रामायण की व्यवस्था देखी है, खूब इतने साल गए रामायण में, हमें कभी स्पेशल भोजन नहीं करा। झट आंवला, झट दाल चावल लौकी सब्जी वब्जी जो कैसे हमने घी डाल दिया, ये बढ़िया घी डाल दिया दाल में और सब्जी में, भोजन बढ़िया, ऐसी बढ़िया रोटी लगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में रामायण में भोजन करके संतुष्ट होता हूँ, कहीं नहीं होता। क्योंकि वहाँ की सब जगह तो बीमार करने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पुण्य खोदा है, तुम पुण्य खोदा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पाप खोदा। समझ गए? वापस आ जाओ, क्या कह रही? अपना लोटा छानने की व्यवस्था है शायद। अपना लोटा छानने की व्यवस्था है, अपने परिणाम सुधारने की व्यवस्था है, अपने मन वचन का सुधारने की व्यवस्था है, लेकिन स्याद है। स्याद माने अकर्ता पूर्वक ध्रुव के आश्रय पूर्वक उसे स्याद को पूरा करो, वस्तु स्वरूप से पूरा करो। ऐसे नहीं खींच तान के तुम सुधार। आज तक कोई खींच कान के सुधार लो तो बता दे, तुम बता दे, कोई बता दे। माई के लाल, हमने आदिनाथ भगवान दृष्टांत दे दो, और तो उनको कहते हैं। रोना नहीं है, रोने से परिणाम नहीं सुधरते, खींचने से नहीं सुधरती, छिपाने से तो सुधरते ही नहीं है। क्या बोल गए? छिपाने से तो सुधरते ही नहीं है। अब ऐसे झूठे संबंध घटाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ होमवर्क बहुत है इसमें। और तो तुमने हमें बता दी, इसलिए हम झट लगा के दिखा दिए 2-4 बातें, झट लगा के बता दी इसमें। दूसरों की समाधि कराने से अपनी समाधि होती है, हमारा पक्का निर्णय है इसमें। दूसरों को निराकुल करने से तुम निराकुल रहोगे, दूसरों को निराकुल नहीं करोगे तुम निराकुल नहीं हो पाओगे।
बहुत सरल दृष्टांत, कॉलेज में प्रोफेसर है और विद्यार्थियों को निराकुल ना करे, वो निराकुल कैसे रह ले? हम तो पढ़ाते ही नहीं है अपने, बस ना हमें तैयारी करवेगी आकुलता, ना पढ़ावेगी आकुलता, हराम की खा रहे, आराम से बैठे अपन तो समय सार पढ़ रहे। निराकुल रह पाओगी? नौकरी रह पाएगी? अभी पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत खराब बात हो रही है जो तुम्हें बता दे रहे, सबके सामने बता, समझोगे तो तुम कछु का जित तो समझोगे। जैनी लोग शिकायत कर रहे हैं कि जैनों का ब्राह्मण लोग नहीं आगे बढ़ने देते और पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ने देते, नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है और फला है, ये है, वो है। कहा कि हमारी स्कूल कॉलेज में से पढ़ाई हटाते जा रहे, हमारी पोस्ट हटती जा रही, हमारी जैन ब्रांच खत्म होती जा रही हैं, जैन डिपार्टमेंट खत्म हो रहे हैं, जैन प्रोफेसर खत्म हो रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, आदि आदि लंबी चौड़ी कह दी हमने बहुत स्वाड में। बताएं, तुमने घटाई, उनने नहीं घटाई। जो प्रोफेसर रखे गए थे, बढ़िया लाख लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी, जिन्हें लाख 2 लाख, वे हमेशा कहते हैं बच्चे आते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो हराम की दे कोई तुम 2 लाख रुपये पर मंथ, तुम्हारी जिम्मेदारी है विषय को इतना सरस कर दो बच्चे दौड़ दौड़ के आए। जब तुम वहाँ पढ़ाओगे नहीं हो तो कह दो देख लेना, वो उसकी टीका देख लेना, उसकी देख लेना, छुट्टी और छुट्टी, पोस्ट खत्म हो गई। अब पूरे हिंदुस्तान में एक भी प्रोफेसर नहीं बचेगा। वीर सागर इसलिए है कि बच्चों की तैयारी करा रहे हो। मद्रास में चल रही है बेंच, वो महिला इतनी मेहनत करती है, डीन है जो, इतनी मेहनत करती है, 20 25 30 मान 35 विद्यार्थी तैयार करती है हर साल, तब उनकी पोस्ट खड़ी हुई है। अब जैनी लोग उसमें पढ़ाएंगे नहीं, अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर जेएनयू पोस्ट तो खत्म हुई। ऐसे एक जगह कह दिया सब जगह लगा लेना। मैंने अभी उसको यही कहा कि तुम्हें मौका मिल रहा है तो छोड़ो मत, चाहे 2 बच्चे हो चाहे 5 हो, जाओ, गवर्नमेंट नौकरी दे रही है ना, बहुत है, जाओ, इतनी मेहनत करो, 2-5 साल में 5 पोस्ट हो जाए एक की, बच्चे पढ़े, बीए करने आए। हम एक बात कह रहे, कितना बढ़िया लगता है तुम्हारे बांसवाड़ा के पास वो गांव है जो संस्कृत गांव है, वो पूरे गांव में संस्कृत बोली जाती है, पूरे हिंदुस्तान में वो गांव है संस्कृत बोलने का, और वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत विद्यालय में, कल्पना कर सकते हो आप? 1500 कितने, 800 900 संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ बच्चे। तो वहाँ कैसे पोस्ट चल रही है? जैनियों ने अपनी बेईमानी, निराकुलता, हाँ क्या कहते, ये बढ़िया पोस्ट है, पैसा मिलेगी, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, अपन तो अपने पढ़ाएंगे, अपन पढ़ाएंगे। अभी एक और जैनी लोग ही कहते हैं, अपने विद्वान ही कहते हैं ये जूम बंद होने चाहिए, जो का कहला जो तो प्रसारण, लोग घर से नहीं आते, नहीं आ तो रहे, देख कितने आ तो रहे, हम तो जहाँ जा रहे वहाँ आ रहे, तुम लोग घर पर कहानी सुन रहे जाए, क्यों? अब तुम्हारी संख्या इसलिए घट रही है, तुम मेहनत नहीं करती। 2 लोग आते हैं, 8 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, बस खत्म। तुम रसे नहीं ले, 10 को इतना बढ़िया से पढ़ाओ, 20 हो जाए। लाइव ही होता है, डायरेक्ट सुनने का बात ही अलग है, जहाँ पे नहीं, इसमें हम फिर कह रहे जहाँ में सम्यक दर्शन ना हुई है, इस पर सुनने से कोई को सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो आई टू आई होता है उसमें कुछ समझ बैठती है, समझ आ रही बात? झूठे संबंध लगा दी, कितने एग्जाम्पल दे दिए झूठे संबंध की, यहाँ से झूठे संबंध दिखाओ, वो ऐसे ले लें, यहाँ से कर लें, इस निमित्त तो पक्को है, निमित्त तो काम हो ही जाए। निमित्त समझ गए, दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी, एलोपैथी झूठा संबंध बनाता है। एलोपैथी ठीक कैसे हो जाओगे? साता वेदनी से सही होती हो, तो साता की तुम्हें चिंता नहीं है, वहाँ तो हमें भरोसे नहीं धर्म को, धर्म में क्या रखो, हम पढ़े लिखे, हम बढ़िया कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, एक झटका में चलो। बिल्कुल साहब कह रहे हैं, पूरे विश्व का संदेश समझ लो, नैतिक मूल्यों के बिना छेद में से पानी निकलेगा। नैतिक मूल्य चाहे धार्मिक वातावरण में हो, मेरा या आपका, यदि नैतिक मूल्य नहीं है, नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब जो व्यवहार आ गया, देखो पूरा व्यवहार आ गया, हमें लाना नहीं पड़ रहा व्यवहार, उसी में से कह रहे हैं अकर्ता देख करके ही हम कह रहे हैं ना अपने परिणामों के वहाँ करता है। समझ आ गया? तो सब फिर क्या कह रहे हैं, दवाई तो खानी पड़ेगी, बिल्कुल गारंटी है नहीं खाने पड़ेगी। जो सोचता दवाई खाना पड़ेगी, उससे कर्णर योग में कर्मों का संक्रमण होता है, साता वेदनी का असाता में संक्रमण होता है, उन्हें दवाई खाना पड़ती है। लिख लो नियम, दवाई एलोपैथी किसको खाना पड़ती है?
जो सोचता है हाँ, जो सोचता है निमित्तों से ही काम हो। कौन से निमित्त से? वो दवाई तो खानी पड़ेगी, दवाई तो खानी पड़ेगी। आजकल उसके बिना चलता नहीं हो, हमारा तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो। हम एक बात कह रहे, तुम्हें करना सही बोलो, रोटी बंद करने पड़े। रोटी बंद नहीं कर। अब बड़े दिनों बाद तो पानी पूरी मिली, चटोरी मिली, कटोरी मिली, चाट पकौड़ी। बताओ कैसे छोड़े हैं? मत छोड़ो। फिर आँखों की मत शिकायत करियो, फिर शिकायत मत करियो हमारी सूजन आ रही है, खुजली हो रही है, फिर शिकायत मत करियो। एक तरफ खुजली बढ़े चली जा रही, एक तरफ खाद चले जा रहे। न्यास किंचित। बहुत बढ़िया गाता है समय शाह जी की। कुछ मोह वो मेरा नहीं, बोलो कुछ मोह वो मेरा नहीं, तो शब्द नहीं बोलो। नहीं खा रहे, खाए इतनी बढ़िया बनाओ स्वादिष्ट। हम नहीं खा रहे, हमें स्वादिष्ट नहीं है, हमें स्वास्थ्यिष्ट है। हमें स्वास्थ्यिष्ट है। जो स्वादिष्ट करते हैं वे बीमार होते हैं। लिख लो, एक ही लाइन को फार्मूला है, जिन्हें स्वादिष्ट है वे जिंदगी में स्वस्थ हो जाएं। तो हमारा नाम बदल दिए। स्वादिष्ट है, अब तो तुम अनर्थ वो अनिष्टकारक अवक्ष करोगे, ओवर ईटिंग करोगे। स्वादिष्ट वाला व्यक्ति ओवर ईटिंग करेगा। 4 रसगुल्ला होंगे और 4 जने बैठे होंगे तो लग रहा है जिस कहाँ बैठ गए तीनों जने, 4 ही हम खींच जाते। फिर पूछने की भाषा देखी आपने, यदि 4 रसगुल्ला स्वादिष्ट हों, स्वादिष्ट, तो पूछ लो तरीका, तुम ले का जनेंगे, ले लो जनेंगे, तुम लोगे का। अब तुम्हारा पेट तो भरेगा, का हुई तो खा चुके, अब रह कर लेंगे। मैंने अंदर की मन तो यही किया, ये देने ना पड़े, बिल्कुल नहीं देने पड़े। नहीं, स्वादिष्ट नहीं करो। फिर कह रहे संबंध तोड़ो, समझ गए? मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ में। तुम कह रहे द्रव दृष्टि सरल है, हम कह रहे देखो इतनी मेहनत है। द्रव दृष्टि में मेहनत है। हम द्रव दृष्टि की हत्या करके चरणानुयोग नहीं बताएंगे, और द्रव दृष्टि पूर्वक ही चरणानुयोग होगा। यदि ध्रुविष्ट नहीं होगा तो स्वादिष्ट होगा ही सही। क्या बोल गई? जिसे ध्रुविष्ट नहीं होगा, गुरुदेव को ध्रुविष्ट था इसलिए छोड़ छाड़ दिए सब। गुरुदेव ने बहुत समय, जब तो बहुत बीमारी हो ना, तब उन्होंने मौसम्बी का रस लिया, मौसम्बी नहीं खाई, पपीता नहीं खाया। क्यों? कि नहीं, सादा जीवन सादा भोजन। बिल्कुल, वो तो बीमार हुए थे तो उनके वे थे साधु, 3 जने परिवर्तित हुए एक साथ, तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पपीता ले लिया। तो गुरुदेव बोले एक लो। हाँ, इतना नहीं खाना। वो पेट साफ करता है ना तो ले लेते हैं ओवर, नहीं खाना। गुरुदेव मौसमी का रस नहीं पी रहे थे। गुरुदेव ने पूरे जीवन लौकी की सब्जी, दाल, रोटी, मैंने मैक्सिमम पीरियड की बात कर रहा हूँ। उस समय भी जब स्वस्थ थे लोग बना लेते थे। अब गुरुदेव पता नहीं कभी कभार तो बादाम का हलवा, तो बादाम नो सीरो, तो गुरुदेव ना साहेब साहेब बोले ना, जठराग्नि न थी, मना कर देते थे। ऐसे नहीं, चलो चलो ले लो, नहीं करते थे। समझ में आया इतनी देर में क्या प्रवचन हुआ? झूठे संबंध बताता है, अर्थात संबंध बताना झूठ है। अर्थ कैसे करना है? अब हमने प्रवचन नहीं किया, हमने केवल संबंध बताना झूठ बोला है। अब इस पर करना 100 प्रवचन और करने पड़ेंगे। ज्ञेय ज्ञायक संबंध को बताओ, कर्ता कर्म को बताओ, निमित्त निमित्त को बताओ, हाँ भोक्ता भोग को बताओ, साधन साध्य को बताओ, ये पूरे घटाओ, पूरे संबंध झूठे। बताओ कितनी बड़ी बात लिखी है इसमें। फार्मूला है, झूठे संबंध बताना है। हाँ, अब इतना करना पड़ेगा। हाँ, संबंध क्यों बनाता है? 3 बार बताने के बाद पूछ रहे हैं हम प्रश्न मंच। बोलो भाई, झूठे संबंध क्यों बनाता है, बताता है? नहीं, गलत उत्तर। एक एक जने बोलो तो समझ में आए। नहीं, हाँ नहीं,
नहीं 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 नहीं। हमें 3 बार बोला है, मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए जो आपको फेवरेट होगा। क्या मजाल तुम भेद विज्ञान कर लो, काय को ध्रुव देखोगे, काय को निर्बंध, कुछ नहीं देखोगे। अपने राग का पोषण करने के लिए 3 बार बोला मैंने इस बात को। अपने राग का पोषण करने के लिए झूठे संबंध बताता है। सो व्यवहार का आग्रह कर लेता। जे लिखा है, जे लिखा है, जे लिखा है, जे लिखा है। व्यवहार से संबंध बनाना है। जी समझ गए। अपनी राग की पूर्ति के लिए झूठे संबंध बताता है। 2 बार 3 बार बोला मैंने पहले। खूब सोचो। एक प्रवचन 100 घंटे के प्रवचन से ऊपर हो गए, 1 घंटे पौन घंटे में। अभी तो टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं ले रहे। निज निधि निज में बताई